28/11 को 2019 में जब से ये सरकार आई है तो ये सरकार राज्य की उन्नति, प्रगति, विकास के काम के बजाय सिर्फ पुराने सरकार ने जो काम किए वो कामों को स्थगिति देने में अपने आप को पराक्रमी समझ रहे हैं। और मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि पिछले 5 वर्ष की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई की थी। ये निर्णय कोई देवेंद्र जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए। कांग्रेस के शिवसेना के मंत्री भी उसमें शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना सरकार ने जो निर्णय किए, मुझे लगता है कि ये सरकार स्थगिति सरकार तो है, मगर ये सरकार गजनी सरकार है जो खुद ने किए हुए कामों को भूल जाती है। और इसलिए गोवर्धन गोवंश रक्षा के कारण जो अनुदान दिया जाता है, अब ये कारण हो सकता है क्या कि संस्था आरएसएस की है? ये कहाँ से उन्होंने, मुझे लगता है कि ये तो नए रिसर्च करने वाले रिसर्चर तैयार हो गए। कोई गाय को क्या कोई पार्टी होती है? वो गाय तो कांग्रेस राष्ट्रवादी की है, तो उसको चारा देने में आपको क्या अड़चन है? ठीक है, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इनके 100 अपराध भरने को आ रहे हैं, और जो 100 अपराध ये सरकार के भर जाएंगे तो ये कृष्ण रूपी जनता जनतंत्र का सुदर्शन लेकर ये सरकार को सत्ता से बाहर खींचेंगे, इसमें मेरा विश्वास है। एक सवाल है कि लगातार कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, एक इधर देखो, राष्ट्रवादी की तो ये भूमिका ही है। राष्ट्रवादी को कांग्रेस के साथ रहने वाले मुस्लिम भाई मतदारों को अपनी ओर खींचना है। यहाँ पे सब शतरंज की चालें चल रहा है हर पार्टी। इन्हें राज्य की जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। अब मुझे निश्चित रूप से शिवसेना ने अगर ये ट्वीट किया है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते हैं कि संविधान में अगर धर्म का आरक्षण नहीं है तो यहाँ धर्म के आरक्षण की बात कहाँ उठती है? और दूसरी बात, एजुकेशन की हमने इतनी सुविधा करनी चाहिए कि आरक्षण एजुकेशन में जो मुस्लिम भाई मांग रहे, तो ऐसे बिना आरक्षण के भी जो भी मुस्लिम भाई पढ़ना चाहेगा उसे एजुकेशन मिलने में तो कोई, मुझे लगता है कि अड़चन नहीं हो सकती है। उसमें कॉलेज आप ओपन करिए, मगर आप संविधान के बाहर जाके तो आरक्षण दे नहीं सकते। एक सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप झगड़ा लड़ाने की कोशिश कर रही है बीजेपी तीनों लोगों में, ताकि तीनों लोग अस्वस्थ रहें और सरकार गिर जाए और आपकी सरकार बन जाए। अरे भैया, झगड़ा तो उन्होंने हम में और शिवसेना में लगाया, हम क्यों झगड़ा लगाएंगे? हम तो साथ में थे। हमने 161 विधानसभा सदस्य चुन के लाने के लिए दोनों पार्टी ने काम किया। हर किसी के बोर्ड पे हमारे फोटो सबके थे। तो झगड़ा तो ये लगाते हैं, हमने लगाने का प्रश्न कहाँ उपस्थित होता? झगड़ा तो अब शरद पवार साहब ने इनको चकवा दे दिया है।